Good morning, friends. A very great morning to all my viewers. मैं हूं अलका मिश्रा और मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल माइंड पावर मैजिक में। तो दोस्तों, हम अपनी बुक का सफ़र जारी रखते हुए अपनी बुक को शुरू करते हैं, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ओन योर मॉर्निंग्स एंड एलिवेट योर लाइफ। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कि कैसे जो होमलेस मैन हैं वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं। वो कंटिन्यू करते हैं बोलना और वो कहते हैं कि जॉन सॉक सेड, आई हैव हैड ड्रीम्स एंड आई हैव हैड नाइटमेयर्स, बट आई हैव कॉन्कर्ड माई नाइटमेयर्स बिकॉज ऑफ माई ड्रीम्स। वो कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छे सपने देखे, मैंने ड्रीम्स देखी कुछ करने की, और उसके साथ मेरे अंदर एक डर भी था, नाइटमेयर्स भी थी जो मुझे डराती थी कि पता नहीं मैं वो काम कर पाऊँगा कि नहीं। पर उनकी ड्रीम्स इतनी ऊंची थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपने इन सारे नाइटमेयर्स से ऊपर आकर उन्होंने अपनी विशेस को पूरा किया। वो आगे कहते हैं कि स्पार्टन वॉरियर once said that the warrior who sweats more in the training bleeds less in war। अगर आप अपने प्रैक्टिस टाइम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप जितना हो सकेगा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने स्किल को और डेवलप करेंगे, तो जब एग्जैक्ट टाइम आएगा आपके स्किल को शो करने का, तब यू विल सी फ्रेंड्स कि आप उस काम को कितने परफेक्शन के साथ कर पाते हैं। आगे वो पूछते हैं होमलेस मैन कि और आप लोगों ने क्या सीखा स्पेलवेंडर की बातों से। The artist said, I have recorded them all. He said कि this is not fair, you shouldn't do this। तुमको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए उनकी किसी भी स्पीकर की बातों को। तो he said, you should learn the rules like a pro so that you can break them like an artist। कितनी अच्छी बात कही उसने कि अगर आपको कोई चीज़ को ब्रेक करना है, किसी रूल्स को तोड़ना है, तो उनको सबसे पहले अच्छे से रूल्स को लर्न करो। जब आप अच्छे से रूल्स को लर्न करेंगे तो आप अपने आप उसको कैसे ब्रेक करना है उसके भी आपको रास्ते मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, वो टेप चालू करता है आर्टिस्ट, और उसमें स्पेल वाइंडर की बातें जो उन्होंने बोली थी वो सब टेप में आना शुरू हो जाती हैं। तो लिसन व्हाट द स्पेल वाइंडर इज सेइंग। Install a world-class morning routine. Take excellent care of the front end of your day, and the rest of your day will pretty much take care by itself. Own your morning and elevate your life. जब आपकी सुबह अच्छी होगी, आपने देखा होगा जब भी आप लेट उठते हैं, आपके काम धीरे धीरे एक के बाद एक सारे काम आपके लेट होते जाते हैं। पर अगर आप वही काम थोड़ा 1 घंटे पहले से अपने लिए टाइम निकाल लेंगे, तो शायद जो आपका जो आदत है हर जगह लेट पहुंचने की, हर काम लेट करने की, वो शायद आपकी ठीक हो जाएगी। ट्राई करिए सुबह उठने के लिए। आगे स्पेलवाइंडर कहते हैं, गार्गेंचुअन रिजल्ट्स आर मच लेस अबाउट योर इनहेरिटेड जेनेटिक्स एंड फार मोर अबाउट योर डेली हैबिट्स, and your morning ritual is by far the most essential one to calibrate and then automate। क्या होता है, हम क्या कहते हैं, हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं और कहते हैं अरे उनकी तो जेनेटिक्स में ही है, अरे उनकी तो जीन्स में ही है जीतना। क्या ऐसा होता है? नहीं। एक से एक बच्चे जो ऐसी फैमिली से निकल कर आते हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं हैं, हमारे सामने आज हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बाद भी दे आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। वो अपनी कंट्री के लिए खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी ओलंपिक्स में भी कई ऐसे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग फैमिलीज से नहीं आते हैं, बट देन ऑल्सो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट। इट इज़ नॉट इन देयर जेनेटिक्स। उनकी डेली हैबिट्स हैं जिस पर उन्होंने वर्क किया है। उन्होंने धीरे धीरे छोटे इम्प्लीमेंटेशंस करके अपनी स्किल्स को शार्प किया है। आप देखेंगे कि व्हेन वी ऑब्जर्व मैग्निफिशेंट प्लेयर्स
in business, sports, science, and arts. We are observing the earned results of their concentration around a single pursuit, the astronomical focus on a skill, intensity of sacrifice applied to one aim, unusual levels of deep preparation and extreme amounts of solid patience. उन्होंने अपने एक स्किल पर वर्क किया है, उन्होंने अपनी एक स्ट्रेंथ को निकाला है और उस पर कंटिन्यूस मेहनत किया है। वो लगातार उस पर उन्होंने कंसंट्रेट किया है अपने वर्क पे, और जो हम आज उनका रिजल्ट देख रहे हैं वो एक दिन का काम नहीं है, वो इनके ऐसे हज़ारों दिन और रात निकल गए उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, अपना वो बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। एक दिन में नहीं सीखता कोई, हज़ारों दिन लगते हैं सीखने में। और उनका पेशेंस, द मेन थिंग, उन्होंने पेशेंस के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क किया है। Any professional was once a amateur and every master started as a beginner. आज हम जिसको भी देखते हैं कि he is a coach, उसने भी कभी अपनी लाइफ में एक बिगनर की तरह स्टार्ट किया होगा, और फिर डेली प्रैक्टिस करते 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 आज वो उस पोजीशन पे आए हैं कि वो किसी और को कुछ सिखा पा रहे हैं। यू कैन सी कि हमारी क्या आदत होती है, बिजी बीइंग बिजी। इसमें एक टर्म यूज़ किया है, बिजी बीइंग बिजी। हम हमेशा कहते रहते हैं अरे यार मैं बहुत बिजी था यार, टाइम नहीं था। और हम अगर उनसे पूछें क्या कर रहे थे तुम इतना कि इतने ज़्यादा बिजी थे, दे हैव नो आंसर, क्योंकि कोई ऐसा प्रोडक्टिव वर्क कर ही नहीं रहे थे वो कि जिसमें वो बिजी थे। कहीं टीवी देख रहे थे या गेम खेल रहे थे या गॉसिप कर रहे थे, इसमें ही हम अपना सारा टाइम निकाल देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं बिज़ी था। हम देखते हैं जो लीडर्स होते हैं उनको बहुत काम होते हैं, वो भी बिज़ी रहते हैं, पर उनका बिज़ी अलग तरीके का रहता है। दे आर बिज़ी ऑन देयर स्किल्स, दे आर बिज़ी ऑन डेवलपिंग समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। वो ऐसे आलतू फालतू कामों में बिज़ी नहीं बने रहते। जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डिसबिलीवर्स होते हैं, जिनको बिलीव नहीं होता है, उनके अंदर बिलीव भरते हैं। जो होपलेस लोग होते हैं, जिनको कोई होप नहीं होता कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उनके अंदर वो फेथ भरते हैं। जो पावरलेस लोग हैं, जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लीडर्स उनके अंदर वो स्ट्रेंथ लाते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे वर्क करने के लिए उनको हेल्प करते हैं, उनकी वीकनेसेस से उनको निकलने के लिए हेल्प करते हैं। ये होता है लीडर्स का काम। लीडर्स नेवर से दे आर बिजी बीइंग बिजी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आगे बढ़ते हैं कि एवन रेसर मैरियो एनरिटी said, if everything seems under control, you are not going fast enough. कभी आपको लगता है कि अरे अब तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप कांस्टेंट हो गए हैं एक जगह पे। आपकी आगे का जो बढ़ने का तरीका है वो रुक गया है। दोस्तों, आप एक फ्लोइंग रिवर को देखिए और एक लेक के पानी को देखिए। फ्लोइंग रिवर का पानी कितना साफ़ होता है, आप उसको पी भी सकते हैं, और एक लेक का पानी स्टैग्नेंट हो चुका है, पानी रुका हुआ है, उसमें काई जम चुकी है। क्या आप उसे पी पाएंगे? शायद नहीं पी पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। अगर हम एक बहती हुई नदी की तरह आगे बढ़ते जाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को डेवलप करते जाएंगे, तो हम एक रिवर की तरह प्योर रहेंगे, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पर अगर हम सीखना छोड़ देंगे तो हो सकता है हम उस स्टैग्नेंट लेक की तरह हो जाए और स्ट्रिंक करने लगे। गिव इट अ थॉट, सोच कर देखिएगा और बहने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जब भी हम कोई नई आदत अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करते हैं, कोई नई चीज़ पर वर्क करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे
कि all changes are hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. आप स्टार्ट करिए किसी भी काम को, शुरू में आपको काम वो बहुत हार्ड लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो तो मैं कर ही नहीं सकता। और जैसे जैसे आप धीरे 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 उसको थोड़ा सा सीख जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार इसके तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ मैसी हो गया है, सब कुछ मिक्स हो गया है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बन रहा है। पर जब आप उस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे देन यू विल गेट गॉर्जियस रिजल्ट्स। तो दोस्तों काम करिए, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे वर्क करिए। भले ही आपको लगे कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है सीखना, मैं नहीं सीख पाऊँगा, पर कोशिश करिए और कोशिश करते 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 यू विल हैव योर रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट्स इन योर हैंड्स। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे होमलेस मैन हैं वो एंटरप्रेन्योर एंड आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि if you are ready, if you both are ready, then I am ready to teach you the teachings of the spellbinder. जब मॉर्निंग रूटीन्स, द 5 AM क्लब रूटीन्स, जिनके कारण आज मैं इतनी हाई पोजीशन पे पहुंचा हूं, अगर आप लोग तैयार हों तो मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूं। तो दोस्तों आगे हमारी एंटरप्रेन्योर और हमारे आर्टिस्ट ने क्या डिसाइड किया हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल माइंड पावर मैजिक और बढ़ते रहिए एक बहती हुई नदी की तरह। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर हियरिंग मी।